हेलो, सलाम, नमस्ते। माई सर डॉक्टर प्रणय मिश्रा, आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो एक एस्टीम्ड पोस्ट के लिए लेकर आया हूं, जो कि है डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सरिता बिहार, न्यू दिल्ली के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो आज की वीडियो है वो मेरे काफी सीनियर्स लोग देख रहे होंगे। ठीक है। मेरे गुरुजन जो होंगे वो देख रहे होंगे। तो आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सादर नमस्कार करना चाहता हूं। और उसके बाद मैं अब वीडियो स्टार्ट करता हूं कि जो वैकेंसी जो आई है अय्या की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से। ठीक है। तो उसमें जो फॉर्म कैसे फिल करना है, डायरेक्टर की पोस्ट है, एक पोस्ट निकाली गई, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे जानकारी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, ये जो पीडीएफ है जिसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये जो है, इसमें देख लेते हैं मेन मेन जो चीजें हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये वैकेंसी सर्कुलर है जो कि 2 सितंबर को आया है। तो इसमें ये लिखा है द पोस्ट इज प्रपोज टू फिल्ड ऑन डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए फिक्स्ड ऑफ 5 ईयर। ठीक है। तो इसको तो हम बाद में देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये याद रखना है कि 45 डेज, यानी जब ये पोस्ट आई है, ठीक है, और रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जिस दिन पब्लिश हुई है उससे 45 डेज आप इसकी डेट ऑफ जो है, लास्ट डेट आप इसकी समझें। ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर पीडीएफ में भी देखें तो 2 सितंबर को ये जो है, 2 सितंबर 2024 को जो है ये अपडेट आया है, वैकेंसी आई है। ठीक है, सर्कुलर आया है ये। ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक हफ्ते बाद जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा भी जाए 45 डेज के हिसाब से, लगभग मिड अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट तक इसकी जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आप इसमें अभी काफी टाइम है, आराम से फिल कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट डायरेक्टर, नेम ऑफ द नंबर ऑफ द पोस्ट 1 है। ठीक है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो बाई डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, या टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज अर्लीस्ट। इसका मतलब है अगर आप किसी भी जॉब में अगर हैं आप, ठीक है, तो आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो डेपुटेशन पे जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इसका है 5 ईयर्स का। ठीक है। फिक्स टेन्योर है 5 ईयर का। या फिर अगर आपकी रिटायरमेंट 5 ईयर से पहले हो जाती है तो वो आपका जो है जो लास्ट एज मानी जाएगी। ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है उस टाइम पे। तो ये जो है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है। फिर स्केल ऑफ पे और ग्रेड पे देखें तो लेवल 15 है, 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स प्लस एनपीए, यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी आपको मिलेगा, लेवल 15 है। तो देखिए जो हाईएस्ट सैलरी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। कुल मिला के लगभग 4 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी जो है वो बनेगी इन हैंड। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 58 ईयर्स एज लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर्म को फिल करते टाइम। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर डेपुटेशन पे आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। किसी केंद्रीय सरकार में आयुर्वेदिक एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो आप डेपुटेशन में जा सकते हैं। या स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमडी इन आयुर्वेदा या एमडी इन फार्माकोलॉजी, ठीक है, विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो एमडी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी है, बेशक क्लिनिकल है या नॉन क्लिनिकल है, वो कोई मायने नहीं रखता। आपकी एमडी एक एज जो हायर डिग्री है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है 20 ईयर स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन एज ए टीचर और रिसर्चर, यानी 20 साल का आपका तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इन द प्रोफेशन एज ए टीचर या फिर रिसर्चर। ठीक है। अगर आप 20 साल की आपकी एक्सपीरियंस हो गया है एज ए टीचर, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आप एज ए रिसर्चर हैं, ठीक है, सीसीआरएस या कोई ऐसी संस्था में आप रिसर्चर हैं और 20 साल आपका जो एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग एमडी डिग्री। ठीक है। फिर आपका है कि थर्ड पॉइंट में कि रिसर्च वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क होना चाहिए, रेप्यूटेड पीयर रिव्यूड नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्या मांग रहे हैं, डिजायरेबल में लिखा है पीएचडी इन आयुर्वेदा। अगर आप पीएचडी हैं या अलाइड सब्जेक्ट में भी पीएचडी हैं तो एक डिजायरेबल है, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ रिसर्चर का तो आप प्लस पॉइंट में है, डिजायरेबल है ये। एक्सपीरियंस अगर आपके पास डायरेक्टर है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, ठीक है, जैसे अगर आप एचओडी हैं
अपने डिपार्टमेंट के, या आप उस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, ठीक है, रेनोड आयुर्वेदा मेडिकल इंस्टीट्यूट के, ठीक है, आफ्टर पोस्ट इंगेज्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप एमडी के छात्र को गाइड कर रहे हैं, आप गाइड हैं, तो आप के लिए ये प्लस पॉइंट है, आप डिजायरेबल इसमें क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं। आगे देख लेते हैं टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसको हम देख चुके हैं कि 5 साल जो है इसका टेन्योर रहने वाला है। प्लेस ऑफ ड्यूटी तो न्यू दिल्ली सरिता विहार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में होगा। लास्ट डेट क्या है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, तो लिखा हुआ है 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो अगर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जिस दिन निकला है उससे 45 days इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड थ्रू प्रॉपर चैनल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एज वेल एज दोज रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड समरली रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लें। बाकी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। तो ये जो है इस पीडीएफ के साथ फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है, अटैच होगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और फिर अपने हाथ से अपने पेन से आपको इसको फिल करना है, और फिर देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ये जो आप अय्या गूगल पे जाके सिंपल अय्या और AIIA आप इसमें टाइप करेंगे तो आपको अय्या की साइट खुल जाएगी। उसमें वैकेंसी में जाके, ठीक है, वैकेंसी में जैसे जाएंगे तो वहां पे आपको ये जो है फर्स्ट पे ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां पर जाके आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म भरने का तरीका जो है, नेम इन ब्लॉक लेटर, एड्रेस आपको डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्लोजिंग डेट, एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो आपकी एज क्या है प्रेजेंट में, ठीक है, एज ऑफ सुपरनिस, रिटायरमेंट की एज क्या है आपकी, ठीक है, फोटो आपकी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। तो ये नॉर्मल चीजें, एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, पब्लिश्ड रिसर्च वर्क, सीरियल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ पब्लिकेशन। तो ये जो है आपका लगभग फॉर्म है। इसको जो है ये काफी छोटा छोटा लिखा है, इसको आप जो है इसमें आप जो है इसको ऐसे ही टाइप करवा के इसको लगभग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बिग स्क्रीन में, बिग साइज में। तो आपको सहूलियत होगी इसको फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और नेम ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस और डेट। इसको फिर आपको देख लेते हैं अगला क्या है। डेपुटेशन में अगर आप जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है आपके हेड ऑफ द ऑफिस, एचओडी जो होंगे, ठीक है, या हेड होंगे उस इंस्टीट्यूट के, तो उससे जो है आपको क्या है फर्निश करवाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, इट इज सर्टिफाइड दैट पार्टिकुलर फर्निश्ड बाय द ऑफिशियल आर करेक्ट, ठीक है। इट इज सर्टिफाइड दैट नॉट विजिलेंस केस इज आइदर पेंडिंग, ठीक है। इट इज नो मेजर माइनर पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी आपको लगा देनी है उस फॉर्म के साथ, ठीक है। फोटो कॉपीज वगैरह ACR की लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ये वाला फॉर्म जो है मतलब इस फॉर्म में आपको बस अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन करवा लेने हैं और ऑफिस सील के साथ। तो ये फॉर्म भी आपको इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो बाकी हिंदी में भी ये बताया गया है इस फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये फॉर्म भर के आपको जो है अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में, अय्या में आपको ये पोस्ट करना है, ठीक है। या फिर आप ऑफिस आवर्स में जाके इसको बाय हैंड भी इसको रिसीव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म के बारे में सारी जानकारी थी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस भी मिलता है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।